वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, ब्लड की कंपोजिशन या फिर उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, डिस्कस करने वाले हैं हमारी ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन टोटल, लिपिड प्रोफाइल में हमारा ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, इनके टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर टेस्ट का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो टेस्ट का प्रोसीजर बहुत इजीली होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट प्रोसीजर के बारे में कि टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी और उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या आती है आफ्टर टेस्ट, या फिर नॉर्मल वैल्यू क्या रहेंगी। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज टेस्ट क्यों करवाते हैं, हमें पता है कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए करवाया जाता है, जहाँ फिर हम देखते हैं इसमें हमारी डायबिटीज इंक्रीज तो नहीं हो रही या डिक्रीज तो नहीं हो रही। अगर इंक्रीज हो रही है तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर डिक्रीज हो रही है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो अभी जो डायबिटीज या ग्लूकोज का टेस्ट है उस वैसे तो नो मोस्ट प्रॉबली वो खाली पेट ही फास्टिंग में ही करवाना चाहिए। तो जब हम जो ग्लूकोज का टेस्ट है जब करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। सबसे पहले हमें ग्लूकोज जब टेस्ट करना है, सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारे पास ईडीटी सॉरी रेड वाइल होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास पेपिट होनी चाहिए 1000 माइक्रो एम एल एंड 100 माइक्रो एम एल। उसके बाद हमारे पास टिप्स होनी चाहिए स्मॉल एंड लार्ज। उसके बाद हमारे पास सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए जिसमें हमने अपना ब्लड है सेंट्रीफ्यूज करना है और सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से सीरम या प्लाज्मा लेना है। उसके बाद हमारे पास एनालाइजर होना चाहिए जिसपे हमने जो वर्किंग प्रोसीजर करना है। तो अभी वर्किंग प्रोसीजर कैसे करते हैं इसका, हमने 3 वायल्स लेनी है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इज अ ब्लैंक, सेकंड वन इज अ स्टैंडर्ड, थर्ड वन इज अ टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, तीनों वायलों में 1 ml हमारा रिजेंट, जो हमारा रिजेंट होता है ग्लूकोज का, सभी हमारी तीनों वायल्स में 1 ml रिजेंट डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड 10 माइक्रो हम स्टैंडर्ड वाइल में डाल देते हैं। हम जैसे मतलब लाइन वाइज हम रखते हैं, दिस इज अ वन फॉर अ ब्लैंक, सेकंड वन फॉर अपने स्टैंडर्ड, थर्ड वन फॉर इज अ टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाइल में हम 10 माइक्रो अपना जो स्टैंडर्ड होता है वो डाल देते हैं। स्टैंडर्ड क्या करता है, हमें जो हमारा टेस्ट आना है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बताता है कि इसकी इतनी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे अगर ऊपर जाता है तो जो इसका पेशेंट को ग्लूकोज या डायबिटीज का पेशेंट है वो अगर उससे नीचे रहता है तो नॉर्मल रहता है। तो आफ्टर दैट हमने जो सैंपल है, सैंपल में भी हमने अपना 10 माइक्रो डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, हमने तीनों वायल्स को हमने इंक्यूबेट कर देना है। कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, फॉर 37 डिग्री टेम्परेचर पे। आफ्टर 10 मिनट के बाद हमने क्या करना है, आफ्टर 10 मिनट के बाद हमने अपने एनालाइजर को ऑन करना है। एनालाइजर को ऑन करने से पहले सबसे पहले हमने उसको वॉशिंग करवानी है, पानी की डिस्टिल्ड वाटर की वॉशिंग करवानी है। वॉशिंग करवाने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन आती है कि सबसे पहले आप क्या करना चाहते हो। तो हम सबसे पहले ब्लैंक की ऑप्शन आती है, हम ब्लैंक में अपना ब्लैंक रीजेंट उसको सक करवाते हैं। आफ्टर दैट हम उसको सेव करते हैं। उसके बाद हम उसको स्टैंडर्ड सक करवाते हैं, स्टैंडर्ड सेव करते हैं, फिर उसके बाद हम टेस्ट की रीडिंग लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा टेस्ट प्रोसीजर है, और सभी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही प्रोसीजर होते हैं। तो हम ग्लूकोज की अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी जो फास्टिंग वैल्यू है 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और जो पोस्ट प्रेंडल होती है वो अप टू 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो ये हमारी ग्लूकोज का टेस्ट था। आफ्टर दैट वी हैव अ प्रोटीन। प्रोटीन टेस्ट में भी रिक्वायरमेंट सेम रहेंगी। हमारा क्या होगा, 2 ml ब्लड सीरम या प्लाज्मा होगा, उसमें स्मॉल टिप्स और लार्ज टिप्स होंगी, हमारी पिपिट होंगी, हमारी एरिया वाइज होंगी, हमारा सेंट्रीफ्यूज होगा, हमारा एनालाइजर होगा। उसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमने 3 वायल्स लेनी है, वन इज अ ब्लैंक, सेकंड वन इज अ स्टैंडर्ड, थर्ड वन इज अ टेस्ट। तो उसके बाद हमने ये तीनों वायलों में 1 ml हमारा रीजन डाल देना है, और हमने इसमें जो स्टैंडर्ड लेना है वो 20 माइक्रो लेना है। हमने ग्लूकोज में 10 माइक्रो ले लिया था। और बाकी जो हम रीजेंट ले रहे हैं, जहाँ फिर हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, जहाँ हम टेस्ट सीरम ले रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि किट्स की जो लिटरेचर उस पर, कि किट्स पे लिटरेचर लिखा हो उस पर कितना जो अमाउंट दिया हुआ है कि हमने कितना स्टैंडर्ड डालना है या फिर कितना हमने सीरम डालना है। तो हमने प्रोटीन में क्या करना है, 20 माइक्रो हमने स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड में डाल लेना है। उसके बाद 20 माइक्रो हमने सीरम लेना है, सीरम सा प्लाज्मा लेना है, उसको हमने टेस्ट वाइल में डाल देना है। और इसकी रीडिंग हमने फिर इसको क्या करना है, 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देना है। इंक्यूबेट करने के बाद हमने इसकी रीडिंग लेनी है। आफ्टर दैट वी हैव यूरिया। यूरिया में क्या है कि यूरिया में भी सेम हमें जो रिक्वायरमेंट है सेम चाहिए। हमें सीरम या ब्लड चाहिए, हमें टिप्स चाहिए, लार्ज और स्मॉल चाहिए, पेपेट लार्ज और स्मॉल चाहिए, रिया वायल्स चाहिए, सेंट्रीफ्यूज चाहिए, एनालाइजर चाहिए।
उसके बाद क्या है कि हमने यूरिया में क्या करना है, 3 वायल्स ले लेनी है, फिर से ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट हमने क्या करना है 1 ml तीनों वायल्स में डाल देना है। उसके बाद अभी स्टैंडर्ड इसमें क्या है, फिर से 10 माइक्रो हमने स्टैंडर्ड में डालना है हमारा यूरिया, और फिर उसके बाद क्या है, जो हमारा सीरम सैंपल है वो 10 माइक्रो हमने रीजेंट वाइल में डालना है। उसके बाद फिर इसको कितने टाइम के लिए इंक्यूबेट करना है, 5 मिनट्स के लिए। आफ्टर 5 मिनट हमने क्या करना है, इसकी रीडिंग लेनी है। जो यूरिया की रीडिंग है सीरम और प्लाज्मा में क्या आएगी, 10 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आएगी। और अगर हम यूरिया की बात करें कि उसकी यूरिया की रीडिंग जो यूरिन में कितनी आएगी, यूरिन में आएगी 10 to 30 मिलीग्राम पर 24 आवर, मतलब 24 आवर में कितना यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू निकला बाहर, वो उसकी वैल्यू वो नॉर्मल रहेगी 10 to 30। तो आफ्टर दैट वी हैव यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज आल्सो किडनी टेस्ट। तो इसमें भी क्या है कि हमने 3 वायल्स लेनी है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड, टेस्ट। हमने फिर से तीनों वायलों में 1 ml हमारा रिएजेंट डालना है। आफ्टर दैट हमने 20 माइक्रो स्टैंडर्ड डालना है स्टैंडर्ड वायल में, और 20 माइक्रो हमारा सीरम सैंपल डालना है टेस्ट वायल में। फिर इसको 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देना है 37 डिग्री टेम्परेचर पे, और इसके बाद इसकी रीडिंग लेनी है। अभी जो यूरिया की नॉर्मल वैल्यू है 3.4 टू 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन अ मेल होगी, और 2.4 टू 5.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन अ फीमेल्स होगी। ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो यूरिया की नॉर्मल वैल्यू वो मेल और फीमेल में अलग होगी। आफ्टर दैट वी हैव अ क्रेटिनिन। क्रेटिनिन को फिक्स टाइम भी बोलते हैं। फिक्स टाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका हमारा जो इसको इंक्यूबेशन टाइम नहीं देना पड़ता। और इसमें क्या होता है कि हमने 2 वायल्स लेनी थी, वन इज अ स्टैंडर्ड, सेकंड वन इज अ टेस्ट। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों वायल्स में 1 ml रीजन डाल देना है। ये डिपेंड करता है किट्स पे। सम टाइम क्या होता है कि 2 किट्स, क्रेटिनिन की 2 किट्स आती है, वन इज अ पिक्रिक एसिड, दूसरा उसका रीजन होता है। सम टाइम क्या होता है कि 500 माइक्रो ml और 500 माइक्रो ml डाल के 1 ml बनता है। लेकिन आपने उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, आपने 1 ml ही डालना है दोनों वायल्स में, और 15 माइक्रो आपने स्टैंडर्ड डाल देना है स्टैंडर्ड वाइल में, और 15 माइक्रो अपने सीरम डाल देना है अपनी टेस्ट वाइल में। और उसके बाद इसको क्या करना है, मिक्स करके एकदम से रीडिंग ले देनी है। और एक बात का ध्यान रखिए, आपने जब आपने स्टैंडर्ड डाला, स्टैंडर्ड की रीडिंग लेने के बाद आपने सीरम डालना है टेस्ट वाइल में। ये नहीं कि आपने दोनों एक टाइम पे डाल दिए, तो दोनों एक टाइम में डालोगे तो क्या होगा, टेस्ट की आपकी कभी वैल्यू नहीं आएगी। रीजन इज दैट कि इसमें क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल तब तक क्या हो जाएगा, वो हमारी टेस्ट फाइल में जम जाएंगे। क्योंकि जो हमारा क्रेटिनिन का टेस्ट है वो कम से कम 3 मिनट लेता है एक रीडिंग देने के लिए। मतलब अगर हमने स्टैंडर्ड की रीडिंग लेनी है तो हमने 3 मिनट के बाद टेस्ट की रीडिंग लेनी है। तो इसलिए हमने एक टाइम पे दोनों में एक साथ नहीं हमने सीरम डालना। हमने जब स्टैंडर्ड की रीडिंग लेनी है उसके बाद हमने सीरम डालना है टेस्ट फाइल में और उसकी रीडिंग लेनी है। और अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें, जो सीरम में नॉर्मल वैल्यू है क्रेटिनिन की, वो 0.9 टू 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन अ मेल होती है, और 0.8 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन अ फीमेल्स होती है। अगर यूनिट की बात करें तो मेल में 0.4 टू 1.8 ग्राम पर 24 आवर होती है। मतलब 24 आवर में 0.8 टू 0.4 टू 1.8 ग्राम 24 आवर में पास आउट होगा थ्रू यूरिन। और अगर फीमेल की बात करें तो 0.35 टू 1.6 ग्राम पर 24 आवर पास आउट होगा इन अ फीमेल यूरिन। उसके बाद हमारे पास है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन में हमारे पास 2 होते हैं, वन इज अ टोटल, सेकंड वन इज अ डायरेक्ट बिलीरुबिन। तो टोटल में भी क्या करना है हमने, तो इसको भी क्या है कि हमने इसमें भी हमने 2 लेनी है। इसमें भी स्टैंडर्ड नहीं होता, ये गाइस ध्यान रखना है आपने, बिलीरुबिन का स्टैंडर्ड कभी नहीं लगता। इसकी जो रीडिंग है हमें मशीन से ही सेट करनी पड़ती है। तो बिलीरुबिन टोटल और बिलीरुबिन डायरेक्ट दोनों सेम एक तरीके से ही लगते हैं। छोटी सी कंफ्यूजन है कि जो बिलीरुबिन डायरेक्ट में जो उसमें हम नाइट्रेट रीजन डालते हैं वो 25 माइक्रो डालते हैं। अभी समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। हमने 2 वाइल्स लेनी, वन इज अ ब्लैंक, सेकंड वन इज अ टेस्ट। हमने ब्लैंक में भी 1 ml डालना है और टेस्ट में भी 1 ml डालना है। उसके बाद उसमें हमने नाइट्रेट रीजन डालना है, ब्लैंक में नहीं डालना है। हमने टेस्ट में 15 माइक्रो नाइट्रेट रीजन डाल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्लैंक की जो हमने रीडिंग लेनी है पहले, उसमें 100 माइक्रो हमने ब्लैक में सीरम डालना है। तो उसके बाद हमने टेस्ट में भी 100 माइक्रो सीरम डालना है और उसको 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देना है। और इंक्यूबेट करने के बाद हमने उसकी रीडिंग ले लेनी है। जो बिलीरुबिन टोटल की नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो अप टू 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी। और अगर डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट की जो नॉर्मल वैल्यू रहेगी अप टू 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी। और जो हमने हमारा जो बिलीरुबिन डायरेक्ट है उसको जो इंक्यूबेशन टाइम है वो 5 मिनट्स होता है।
तो नेक्स्ट वी हैव अ लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हमारे दो टेस्ट हैं, मोस्ट प्रोबेबली 3 टेस्ट होते हैं। अभी हम यहाँ पे 2 टेस्ट की बात करेंगे। वन इज द लिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड सेकंड वन इज द ट्राइग्लिसराइड। सबसे पहले लिपिड की बात करते हैं। लिपिड में क्या होता है गाइस कि लिपिड जो हमारा टेस्ट है उसमें भी हमारे पास 3 वायल्स होती है। वन इज द ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। तीनों में हम 1 ml रीजन डालते हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड में 10 माइक्रो अपना स्टैंडर्ड डालते हैं और जो हमारा टेस्ट वाइल होती है उसमें 10 माइक्रो हम सीरम डालते हैं। उसको 5 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हम उसकी रीडिंग लेते हैं। अभी उसमें की नॉर्मल रेंज क्या रहेगी, 130 टू 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी। आफ्टर दैट वी हैव अ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में भी सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम रिक्वायरमेंट रहेंगी और उसकी जो इंक्यूबेशन टाइम है वो 10 मिनट्स रहेगा। और जो ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज है वो रहेगी 60 टू 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आफ्टर दैट वी हैव अ सोडियम। सोडियम में क्या है, सोडियम में भी क्या होगा, हमारा जो सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी। हमारा जो टिप्स हो गया, हमारी पिपेट्स हो गए, हमारा सेंट्रीफ्यूज हो गया, हमारा सीरम प्लाज्मा सैंपल हो गया। इसमें भी क्या होगा, हमारे 3 वायल्स जाएंगे। वन इज अ ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। तीनों में 1 ml हमने जो सोडियम में रीजेंट है डाल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड में 10 माइक्रो हमने सोडियम स्टैंडर्ड डालना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने 10 माइक्रो सीरम डालना है हमारी टेस्ट वाइल में। और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करने के बाद हमने इसकी रीडिंग लेनी है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 135 टू 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब MEQ पर लीटर पर L। ठीक है, ये अपनी याद रखना है। तो उसके बाद हमारे पास पोटाशियम है। सेम पोटाशियम का प्रोसीजर है। उसमें क्या है कि आपने 3 वायल्स लेनी है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। अभी स्टैंडर्ड में क्या है कि 20 माइक्रो आपने लेना है और सीरम में भी 20 माइक्रो आपने टेस्ट में सीरम डालना है। अभी उसको भी 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे और उसकी नॉर्मल रेंज रहेगी 3.5 टू 5.5 MEQ पर L, मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आफ्टर दैट वी हैव अ कैल्शियम। कैल्शियम के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा गाइस, जैसे कि हमने पोटाशियम में डिस्कस किया। 20 माइक्रो स्टैंडर्ड और 20 माइक्रो सीरम डलेगा और 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। और इसकी जो नॉर्मल रेंज रहेगी वो रहेगी इन सीरम 9.0 टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और यूरिन में रहेगी वो 100 टू 300 मिलीग्राम पर 24 आवर रहेगी। मतलब 24 आवर में कितना पास आउट होगा यूरिन से, 100 टू 300 मिलीग्राम। आफ्टर दैट वी हैव अ क्लोराइड। क्लोराइड की जो सेम प्रोसीजर रहेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे उसको रखना। आफ्टर दैट यू कैन रीड इट। और उसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो रहेगी 98 टू 104, मतलब 104, 98 से 104 तक MEQ पर लीटर, मतलब मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहेगी गाइस। तो ये था आज का हमारा टेस्ट प्रोसीजर। जितने भी हमने टेस्ट प्रोसीजर किए हैं, ये सभी की रीडिंग, जो नॉर्मल वैल्यूज है, जो प्रोसीजर है, आपको सभी जो वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो आप वहां से भी नोट कर सकते हो। तो अगर और भी किसी टेस्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को प्लीज फील फ्री मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट टेस्ट की वैल्यूज, हमारे विटामिन, हमारे मिनरल्स, हमारे हॉर्मोन्स। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।